हाँ सर, संजीत सर से बात हो रही है। जी सर, संजीत सर, औरंगाबाद। हाँ सर। सर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बहुत ही सीटेड दिसंबर और जनवरी एक्टिव मेंबर हैं। इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आपका वर्क जो है बहुत ही सराहनीय है। सभी के लिए एक सोशलिज्म जो कहते हैं, सामाजिक सोच जो कहते हैं, वो चीज आपके अंदर है। इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। सर, एक सवाल था आपसे जो पूछना था। जी सर, पूछिए। सर, आंदोलन की गतिविधि चल रही है, ये कब इसका डेट पड़ा है सर? सबसे पहले ये बताइए। जी सर, 28 जून सोमवार को पड़ा है सर। सर, 28 जून को क्या अभ्यर्थी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके जाएंगे या फिर किसी प्रकार की उसमें तब्दीली नहीं जो है? नहीं, अभ्यर्थी 28 जून को सभी आम अभ्यर्थी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। जो उनका नियम है, जैसे कि मास्क होना चाहिए, उनका पास बोतल होना चाहिए, मतलब जो भी हो, मतलब कुछ डिस्टेंसिंग बनाकर हम लोग सामूहिक आंदोलन करेंगे, मानव श्रृंखला करेंगे, डिस्टेंस बनाकर। सर, और एक इसमें पॉइंट बनता है सर, जो टैग वगैरह, बोर्ड वगैरह है, ये क्या कोर टीम उपलब्ध कराएगी या अभ्यर्थी अपने घर से लेके जाएंगे? कोर टीम में ज्यादा एक दो फ्लैक्स उपलब्ध कराएगी, और ये हर जिला जो अध्यक्ष है वो फ्लैक्स बनाकर ले जाएंगे। लेकिन आम अभ्यर्थी अपना एक खुद का एक बोर्ड बनाएंगी पेपर पे। जी उसमें वो अपना हक के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, अधिकार के लिए। जी। हम्म। सर, पूछना ये था कि आंदोलन का जो ये है, कहने का मतलब कि आंदोलन से हम लोग को कहाँ तक सफलता मिलेगी, इसकी क्या उम्मीद है सर? आंदोलन से ही एकमात्र रास्ता है। आंदोलन से ही हमारा भारत का इतिहास रहा है कि आंदोलन के पथ पे ही चल के हमारे देश को आजादी मिली। जी तो आंदोलन ही एक रास्ता है जो हमें इस बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है हमारे देश और बिहार राज्य के लिए, तो ये बेरोजगारी से हमें मुक्ति मिलेगी। एक आंदोलन ही रास्ता है जो हमारा इतिहास भारत का जो आजादी दिला सकता है। तो क्या बेरोजगारी से यही हमें आजादी दिलाएगी? जी सर, एक सवाल आपसे था, जो आप आज सुनने में आया है कि लगातार अधिकारियों से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलने के लिए संपर्क साधने की कोशिश तो लगातार आप कर ही रहे थे। हाँ सर, आज अंततः आपको आज मौका भी मिला मिलने के लिए। तो सर, क्या मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, जरा आप बताएंगे? जी सर, मैं शिक्षा पदाधिकारी से बहुत दिनों से मिलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बहुत दिक्कतें आ रही थी। लेकिन हमारे ही दोस्त के पड़ोसी में कोई रिलेटिव, हमारे ही दोस्त के कोई पड़ोसी थे जो उनका मालूम चला को डीओ जो साहब हैं उनका रिलेटिव लगते हैं। तो मैंने उन्हें अपने पड़ोसी के दोस्त से उनसे संपर्क किया, उनके थ्रू मैं उनसे मिला, पर्सनली जाके उनके हाउस में जाके मिला। तो वहां पे हमने कहा कि सर, हमारा दिसंबर जनवरी हम लोग पास है, हम लोग बेरोजगार है और हमें 7वां चरण के लिए कहा जा रहा है। जी और हमें ये कुछ लोग अभ्यर्थी या कुछ सरकार के कुछ मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि अभी आप पास हुए हैं तो कुछ पेशेंस रखिए वो। तो हमने उनसे कहा कि सर, आप ये हमें मतलब कहा दिया जा रहा है, हम उनसे कहें कि हमें पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। तो वो शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं कि हाँ, तो पेशेंस रखिए, आप 6वां चरण चल रहा तो 7वां चरण में आपका वेट कीजिए। तो जेन्युइन बात था, वो हमें कहें। तो मैंने उन्हें कहा कि सर, ये बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और ये नहीं कि सीटेट में पास किया तो अभी मैं जन्म लिया हूँ, मतलब कॉम्पिटेटिव के लिए नहीं सर। 2014 से वैकेंसी कम हो गई थी, और मैं हर डिपार्टमेंट की हर विभाग की वैकेंसी के लिए मैं प्रयासरत था। और आप जैसे कि जान रहे हैं कि वैकेंसी की कमी आ गई है, जब से नई गवर्नमेंट 2014 में बनी से वैकेंसी कमी आ गई। और उस समय से बेरोजगारी की जो मार झेलते झेलते मैं इस वक्त तक आया, अपनी खेती गृहस्थी बेचकर। और हम लोग बीएड किए, डीएलएड किए, और हम लोग आज सीटेट पास किए। लेकिन कुछ मंत्रियों द्वारा ये कहा गया बयान कि अभी हम जन्म लिए, एकदम पूर्ण रूप से गलत है। तो बात को समझे और कहा कि हाँ, ये पूर्ण रूप से गलत है, ये कहना निराधार है। वो भी बात को समझे, एक्सेप्ट किए। तो मैंने उनको कहा कि सर, हमारे लिए कुछ कीजिए, से हम लोग बेरोजगार हैं। तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि आप पहली बार नहीं आ रहे हैं, आपके जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी आए, हमसे रिक्वेस्ट किए, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। और लेकिन उनको मैंने ऑब्जेक्शन दिया था जो आपसे पहले आए थे, यानी मेरे से पहले कुछ अभ्यर्थी गए थे। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया था कि मैं सचिवालय से बात करूंगा और आपके कुछ हित में आएगा।
लेकिन डीओ साहब ने सचिवालय प्रयास किया था, लेकिन कुछ हित में नहीं आया। इसीलिए सर ने हमें सीधा सीधा एक स्पष्ट एक लाइन में कुछ बातें कही जो मैं आपको शेयर करूंगा जी। उन्होंने पर्सनली जब उनके घर पे गए तो उन्होंने हमें साफ साफ शब्दों में बताया जी कि सर आपको ये छठा चरण में संभव नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है, सरकार में अभी बहुत दबाव है, इस बहाली को तुरंत कराना चाहती है जी। बात रही आपको शामिल करने के लिए तो सीट की कमी नहीं है, आपको चाहे तो सरकार तुरंत शामिल कर लेगी, लेकिन अब वो चाहती ही नहीं थी बहाली, लेकिन दबाव में वो छठा चरण कर रही है तो अब उसको लेट करना नहीं चाह रही है जी। तो हमने बोला कि मेरा मामला कोर्ट में है, तो उन्होंने बोला कि कोर्ट में है तो ठीक है, लेकिन उसमें बहुत देरी लगेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब आपके साथ साथ जो आवेदन कर दिए उनको भी बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, डिले हो जाता है, जो सरकार चाहती है जी। तो आप ऐसा काम करें कि उनका भी भलाई हो और आपका भी भलाई हो। तो हमने पूछा कि सर बताइए हम ऐसा कौन सा काम करें जी। तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट भाषा में कहा कि एक आंदोलन ही है, एक आंदोलन से ही आप सब कुछ पा सकते हैं। इसीलिए मैंने निश्चित किया कि आंदोलन ही एक सफलता की कुंजी है हमारी। तो उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन आप करते हैं तो आपको तुरंत सफलता मिलेगी। उन्होंने आज हमसे पूछा कि आपकी संख्या कितनी है, तो मैंने बताया कि जनवरी दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी की संख्या 50,000 है, लेकिन उसमें कॉमन अभ्यर्थी होने के कारण टोटल से अधिक 25 से 30,000 अभ्यर्थी है। तो उन्होंने साफ साफ खुशी चेहरे से बोला कि आपका नियोजन हो गया। तो हम बोले सर वो कैसे? तो उन्होंने बोला कि आप 10 से 20% संख्या आप रोड पे उतर जाइए, आप विद्रोह कीजिए, गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो में था वो आपको दिखाइए, सरकार दबाव में झुक जाएगी। तो हमने बोला कितना मेंबर लाना हो, और बोले कि 5,000 लाइए, आपको आप दिन भर आंदोलन किया, मैं लिख देता हूँ कि आपका हो जाएगा। मतलब उन्होंने हमें आंदोलन करने के लिए आगाज किया कि आपको जो मिलेगा वही है, आपकी सफलता की कुंजी वही है जी। और बाकी उन्होंने और बाकी बात विलम्ब कर दी, मतलब अब बाकी इतना ही बात का कि वो हमसे मतलब विदा ले लिए, कहे कि अब जो करना आप इसी से कीजिए, बाकी मैं आपको कोई सहयोग नहीं कर सकता, इससे आपको सफलता मिलना तय है। तो सर इस दरम्यान आपको क्या लगा ऐसा कि हाँ आंदोलन एक सही चीज है और जो आपको पदाधिकारी के द्वारा जो बात कही गई है वो सत्य कह रहे हैं, आप किस आधार पर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो पदाधिकारी जो कहे, देखिए पदाधिकारी के हाथ बंधे हुए हैं, गवर्नमेंट के हाथों आप जान रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट वो एक पदाधिकारी है, वो गवर्नमेंट उनके हाथ बांध के रखते हैं, वो करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन को, हमारे जैसे बेरोजगारों को जीवन संवारना चाहते हैं, लेकिन वो हाथ उनके बंधे, वो कुछ नहीं कर सकते जी। जिला से लेकर सचिवालय तक सभी पदाधिकारी, तो वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं? वो पैरवी ही कर सकते हैं, लेकिन वो तो नहीं करा सकते हैं। और ये जो छठा चरण 7वां चरण की बात रही तो एक चुनावी मुद्दा बन जाता है, ये चुनाव वो चुनाव, तो हमें ये इसलिए हमें इस चक्कर में रहना नहीं चाहिए। एक आंदोलन ही सफलता कुंजी जब एक डीओ कह रहे हैं तो आप समझिए जी, बहुत बड़ी बात है जी। सर धन्यवाद सर आपका जो आपने। और सर एक मिनट सर, मैं एक कहना चाहूंगा जी कि आंदोलन के मतलब ये है सर कि सभी अभ्यर्थी को पटना के धरती पे आना चाहिए, और ये आंदोलन ही हमारे लिए कुंजी है। और मैं आंदोलन में ये कहना चाहूंगा कि आंदोलन जो है हमारे देश को आजादी दिलाई है, हमारे देश में एक से एक क्रांतिकारी उत्पन्न लिए हैं। तो मैं हर महिला अभ्यर्थी और हर पुरुष अभ्यर्थी कहना चाहूंगा कि सब पटना के धरती पे आए, और क्योंकि भारत माँ का वो संतान है जो हमेशा क्रांतिकारी उत्पन्न करता है हर चीज को लेकर, चाहे वो आजादी हो, चाहे देश में बेरोजगारी हो या देश में महंगाई हो। तो ये बेरोजगारी के लिए क्रांतिकारी हम लोग सब क्रांतिकारी के रूप में आगे आना है। हम लोग भारत माता के संतान है, हम लोग कोई हिजड़े के संतान नहीं है। तो इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, थोड़ा कड़वा लगेगी लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भारत माता का संतान है वही पटना के धरती पर 28 जून को आ जाएगा, लेकिन जो हिजड़े के संतान और चटुकारता नेताओं के संतान होंगे वो कभी नहीं आएंगे। तो उस दिन साबित होगा कि कौन हिजड़े और चटुकारता का संतान है। जो भारत माता का संतान होगा वो 28 जून को सोमवार को पटना के धरती पर आएगा, और बेरोजगार जनवरी दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी को या तो छठा चरण में शामिल करेगा या तो उसके लिए अलग नोटिफिकेशन निकलवा देगा। वो निकलना तय है सर। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर 5,000 अभ्यर्थी या 2 से 3,000 अभ्यर्थी पटना के धरती पे आ जाते हैं तो मैं श्योर करता हूं कि मैं उनको नियोजन दिलाऊंगा। मेरे अधिकारी से बात हुई और मुझे विश्वास हो गया कि ये आंदोलन ही एक रास्ता है। अगर इससे
मतलब नियोजन का नोटिफिकेशन अगर अलग से नहीं निकलता या इसमें शामिल नहीं किया था तो मुझे चप्पल जूता का माला पहना दिया जाएगा, तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। जी सर, जी सर, हाँ। धन्यवाद सर आपका जो आप। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। जी सर, अभी आप लोगों ने सुना संजीत सर को, जो संजीत सर आज जो बयान दे रहे हैं, ये बिल्कुल एक तरह से कहे तो एक सच्चे सीटेड अभ्यर्थी होने के नाते सभी को आवेदन का मौका दिलाने के लिए ईमानदारी पूर्वक से अपना कर्तव्य निभाते हुए कार्य को कर रहे हैं। आप सभी अभ्यर्थियों से मेरा भी यही गुजारिश है कि प्लीज आप पटना पहुंचें और इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भागीदारी दर्ज करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।